Hello students, a very warm good morning to all of you. So today I'm going to first introduce myself. My name is Rajiv Ranjan and I'm your physics teacher. So today I'm going to teach you the subject of defects of vision in the human eye. So before proceeding that, I just want to know that do you know about the lenses? So I assume that you know what are the lenses. So as you all know, there are mainly two types of lenses: concave lens and convex lens. In convex lens, what happens that it is broad in the middle and thinner at the edges, like this. It is broader in the middle and thinner at the edges. And what happens in the concave lens, it is like that. It is thinner in the middle and broader at the edges. So there are two types of lenses we have studied. So आप ये जानते होंगे कि दो तरह के lenses होते हैं, convex lens और concave lens. Convex lens में क्या होता है कि वो बीच में broad रहता है और किनारे में edges में thin रहता है, पतला रहता है. What is the function of convex lenses? Convex lenses को हम लोग दूसरे शब्दों में converging lens भी कहते हैं. क्यों हम लोग इसको converging lens कहते हैं? Because ये जो लाइट इससे पास हो रहा है उसको कन्वर्ज कर देता है towards its center. Okay, towards its principal axis. ये सेंटर से जो प्रिंसिपल एक्सिस पास कर रहा है, यहां से जब ये रेज पास होता है तो ये उसको कन्वर्ज कर देता है प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ. और कॉन्केव लेंस में क्या होता है कि जो भी रेज इससे पास करता है उसको प्रिंसिपल एक्सिस से अवे डाइवर्ज कर देता है, उससे दूर ले जाता है. सो कॉन्केव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं. तो आज जो हम लोग डिफेक्ट्स ऑफ विजन में पढ़ने जा रहे हैं, so there are two types of defects of vision what we have to study in class 10th. The first one is myopia and the second one is hypermetropia. Okay, उसके पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि हमारी आंखों में किस तरह का लेंस होता है. हमारे आंखों में कॉन्वेक्स लेंस होता है, मतलब कन्वर्जिंग लेंस होता है, जो कि रेज जो भी आ रहा है उसको क्या करता है, कन्वर्ज करता है. कन्वर्ज टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस. कन्वर्ज करता है कहां पे, रेटिना पे. जो भी इमेज आ रहा है किसी ऑब्जेक्ट से, वो जब हमारे लेंस से पास होता है वो रेटिना पे जाके मिलता है. ठीक है. इन लाइट चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम लोग ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं. क्या हमारी आंखों में कोई अगर लाइट पड़ रहा है तो हम ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे. आप अगर किसी डार्क रूम में जा रहे हैं, आपके आंखों में अगर टॉर्च लाइट किया जाए, लेकिन जिस ऑब्जेक्ट को आपको देखना है वहां पे अगर लाइट नहीं जल रहा तो आप देख पाएंगे उसको? नहीं देख पाएंगे. आपको जिस ऑब्जेक्ट को देखना है उस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ना चाहिए और वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों में पड़ना चाहिए, तब जाके हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. when we are able to see the object, we are able to see the object only when the light falls on that object which we have to see, and from there that light after reflecting from the object enters our eyes. जब लाइट उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में पड़ता है तब हम उसको देख पाते हैं. तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन में पहले नॉर्मली क्या होता है कि जो भी रेज हमारे जिस ऑब्जेक्ट से भी आ रहा है, लाइट रेज ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में आ रहा है, वो रेटिना पे जाके मिल रहा है. लेकिन मायोपिया में क्या होता है? मायोपिया में क्या होता है कि जो लाइट आ रहा है ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके, वो रेटिना के पहले वो मीट हो जाता है. दोनों रेज जो है यहां पे रेटिना पे मीट हो रहे थे, बट यहां क्या हो रहा है, ये पहले ही मीट हो जा रहा है. दोनों रेटिना से पहले ही मीट हो जा रहा है. क्यों हो जा रहा है? बिकॉज कन्वर्जिंग लेंस जो है, कन्वर्जिंग पावर जो है वो बहुत ज्यादा है आई का. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आंखों में जो ये सिलियरी मसल्स होता है वो ज्यादा टाइट होता है. सो इट हैपेंस मेनली इन द यंग एज. लाइक आई एम वियरिंग लेंसेज, सो आई एम सफरिंग फ्रॉम मायोपिया. बिकॉज क्या हो रहा है, मेरे आंखों में जो रेज है वो रेटिना के पहले ही वो बन जा रहा है. इसको करेक्ट कैसे करेंगे?
तो जब इसमें कन्वर्जिंग पावर इसका ज्यादा है तो इसका कन्वर्जिंग पावर को हमको लेस करना पड़ेगा ना। तो लेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको उसको डाइवर्जिंग लेंस यूज करना पड़ेगा। ये ज्यादा प्लस हो जाए उसको हमको माइनस करना पड़ेगा, तभी तो वो बैलेंस हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग डाइवर्जिंग लेंस यूज करते हैं। इसलिए ये जो लेंस मेरा यूज हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, ये कॉन्केव लेंस यूज कर रहे हैं, डाइवर्जिंग लेंस यूज कर रहे हैं, जिससे कि ये पहले ही ये डाइवर्ज कर दे रहा है, ताकि फिर जब वो कन्वर्ज करे तो रेटिना पे जाके मिले। और वही दूसरा जो हाइपरमेट्रोपिया होता है, उसमें क्या होता है, मायोपिया में अगर होता क्या एक्चुअली, मायोपिया में हम द पर्सन इज एबल टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट ही कांट बी एबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। वो नजदीक का चीज तो देख पाता है लेकिन दूर का चीज वो नहीं देख पाता है, क्योंकि जो भी रेज आ रहा है वो पहले ही रेटिना के पहले मिट हो जा रहा है। इसलिए हम उसको करेक्ट करने के लिए डाइवर्जिंग लेंस यूज कर रहे हैं। वही हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि हमारा सिलियरी मसल्स वीक हो जाता है, सो उसका कन्वर्जिंग पावर्स जो है वो लेस हो जाता है, वो कन्वर्ज नहीं कर पाता है। तो जब कन्वर्ज नहीं कर पाता है तो इमेज जो है वो रेटिना के पीछे जाके बनता है, मतलब जो रेज है वो रेटिना के पीछे जाके मिट होता है। तो उसको हमको कन्वर्जिंग पावर्स बढ़ाने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि जो पर्सन है वो दूर के ऑब्जेक्ट्स तो देख पाते हैं बट नियर बाई ऑब्जेक्ट्स वो नहीं देख पाते हैं। किसी भी नॉर्मल ह्यूमन आई का जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है और जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर पे होता है। मतलब वो इन्फिनिटी तक आदमी सही देख पाता है और 25 सेंटीमीटर तक सही देख पाता है, उसके पहले उसको ब्लर दिखता है। लेकिन मायोपिया के केस में क्या हुआ, वो इन्फिनिटी दूर का चीज नहीं देख पाया, नजदीक का देख पाया। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या हुआ कि उसका जो फार पॉइंट है वो तो सही है बट नियर पॉइंट इंक्रीज कर गया, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गया। मतलब 25 सेंटीमीटर तक वो सही देख पा रहा था, अब वो 50 सेंटीमीटर के बाद सही देख पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो नियर पॉइंट है वो इंक्रीज कर चुका है। और मायोपिया में क्या हुआ था कि फार पॉइंट डिक्रीज कर गया था, मतलब वो इन्फिनिटी तक जो साफ देख पा रहा था अब वो इन्फिनिटी के पहले तक ही साफ देख पा रहा है, उससे दूर का चीज है वो साफ नहीं देख पा रहा है। तो हाइपरमेट्रोपिया में जो इसका कन्वर्जिंग पावर है क्या है, लेस हो जा रहा है। तो उसको हम लोग बढ़ाने के लिए, उसका पावर को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, उसी तरह का एक और चीज हमको सपोर्ट में देना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग कन्वर्जिंग लेंस वहां पे देंगे, उसको कॉन्वेक्स लेंस देंगे ताकि वो पहले ही उसको कन्वर्ज कर दे। और जब दोनों कन्वर्जिंग, आंखों का भी कन्वर्जिंग लेंस और चश्मे का भी कन्वर्जिंग लेंस दोनों मिल जाए तो वो इमेज को सही जगह रेटिना पे मीट कर पाए, मिला पाए, ताकि जो इमेज है वो सही जगह पे रेटिना पे बने और पर्सन साफ साफ देख पाए। सो ये हम लोग समझ गए। और हमारी आंखों की जो बनावट होती है उसमें आइरिस भी होता है, पिपिल भी होता है, यहाँ पे वाइट्रेस ह्यूमर होता है। आइरिस का क्या फंक्शन होता है, वो प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करता है या एक्सपैंड करता है। जब भी हम कभी अंधेरे से अचानक से बाहर में आते हैं तो क्या होता है, हम नहीं देख पाते हैं। अचानक से अंधेरा है रूम में, फिर अगर ट्यूबलाइट जला दो तो हम नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि जो प्यूपिल है उस समय उसका जो साइज है वो छोटा है, तो वो जब बड़ा होने लगता है, वो धीरे धीरे क्या होता है कि वो उसमें क्या करता है, वो उसको और छोटा होता है क्योंकि उसमें ज्यादा लाइट इंटर करने लगता है। वही जब हम कभी बाहर से अंधेरे में आते हैं, रूम में आते हैं, तब भी हम नहीं देख पाते, थोड़ी देर बाद ही हम लोग सही देख पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाहर में ज्यादा लाइट हमारी आंखों में पड़ रहा था, तो वो जो प्यूपिल का साइज था वो कम था। अभी जब अंधेरे में आ गया तो उसको ज्यादा अभी लाइट चाहिए, तभी तो वो देख पाएगा, तो वो इंक्रीज करता है इसके साइज को ताकि ज्यादा लाइट आ पाए। तो इसलिए कुछ समय लगता है। तो वो वही पुपिल को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करने का काम जो है वो आइरिस करता है। ठीक है, ये चीजें हम लोग डिटेल्स में, this is all for today's, and it's very thank you to all of you. And the next time we will study the next topic. Till then, bye bye, take care.